हरजस पदराग आशा 14 चल रहा है हमारे। बांदा सतगुरु महरे नियारी रे, बांदा सतगुरु महरे नियारी। जे नर चालर वृक्ष तल आवे, सुख पावे संसारी। जे नर चालर वृक्ष तल आवे, सुख पावे संसारी रे। अरे इनको स्पीकर बंद कर देख जे। सतगुरु महरे नियारी रे, बांदा सतगुरु महरे नियारी। ज्यों हुमाव पंछी के हेते, नर छाया में आवे। जो हुमाव पंछी के हेते, नर छाया में आवे। उन देह भूप बने इन जग में, यूं सतगुरु शरण कहावे। उन देह भूप बने इन जग में, यूं सतगुरु शरण कहावे रे। बांदा सतगुरु महरे नियारी रे, बांदा सतगुरु महरे नियारी। छाया सुनिया देखिया भाया, भूप हुए नहीं कोई। छाया सुनिया देखिया भाया, भूप हुए नहीं कोई। छाया माय गरक हुए आई, जब गुण प्रकटे सोई। छाया माय गरक हुए आई, तब गुण प्रकटे सोई रे। बांदा सतगुरु महर नियारी रे, बांदा सतगुरु महर नियारी। सतगुरु शरणित के नर आया, ज्यों तरवर तल आवे। सतगुरु शरणित के नर आया, ज्यों तरवर तल आवे। छाया कने जाय कर उभा, वे नहीं शरण कहावे। छाया कने जाय कर उभा, वे नहीं शरण कहावे रे। बांदा सतगुरु महर नियारी रे, बांदा सतगुरु महर नियारी। जो नर गाम सकल को छांडे, जब वृक्ष हेटे जावे। जो नर घाम सकल को छांडे, जब वृक्ष हेटे जावे। गाम संग लिया जाय न सके, जे नर छाया छावे। गाम संग लिया जाय न सके, जे नर छाया चावे रे। बांदा सतगुरु महर नियारी रे, बांदा सतगुरु महर नियारी। सर्व धर्म आगला छोड़े, ज्ञान ध्यान सब भाया। सर्व धर्म आगला छोड़े, ज्ञान ध्यान सब भाया। निज मन असत जान कर तजिया, जब शरणे नर आया। निज मन असत जान कर तजिया, जब शरणे नर आया रे। बांदा सतगुरु महर नियारी रे, बांदा सतगुरु महर नियारी। जानर तजो अजान सु भाई, ओ कछु कारण नाही। जानर तजो अजान सु भाई, ओ कछु कारण नाही।
एक अंग हुए सब ही आयर से सब शरणे माही। एक अंग हुए सब ही आयर से सब शरणे माही। रे बांदा सतगुरु मेहर नियारी। रे बांदा सतगुरु मेहर नियारी। महाराज सदगुरु की मेहर बता रहे हैं और सिद्ध की मेहर की बात भी बताई थी महाराज ने, ज्ञानी की मेहर की बात भी बताई थी और देवताओं की मेहर की बात भी बताई थी। सबकी मेहर होती है। ज्ञानी भी मेहर करते हैं ज्ञान के द्वारा, सिद्ध भी अपनी अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राज्ञा महिषित्व वशित्व इन सब सिद्धियों का लाभ देते हैं और देवता भी सब प्रकार के सुख पहुंचाते हैं। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं इन सब के अंदर फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे, इन सब मेहर के अंदर फल मिल जाता है, त्रिलोकी में सुख सुविधाएं मिल जाती है, लाभ मिल जाता है, लेकिन गर्भवास से छूटना संभव नहीं, जाना आना बना रहता है। इसीलिए कहा कि सदगुरु की मेहर अलग है, न्यारी है, जिससे गर्भवास ही छूट जाता है, जिससे जम की जेल से मुक्त हो जाते हैं। बाकी सबकी मेहर तो जेल में रहते हुए भोजन वस्त्र पानी इन सब की व्यवस्था कर देते हैं और सदगुरु की मेहर जेल से मुक्त कर देने की, जम की जेल से त्रिलोकी की जेल से छुटा देने की। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि कर मन मुख की मेहर जगत में सबे संगति की हुई। सब में होती है कर की, यानी हाथ से मन से मुख से मेहर। आप जिस जिसके पास जाओगे, जिस जिसकी संगत करोगे, जिस जिसके पास जो जो चीज उपलब्ध होगी वो आपको प्रदान कर देगा। जो चीज उसके पास नहीं होगी वो आपको भला कहां से देगा। जिसकी पहुंच जहां तक की है वो वहां तक की वस्तु, वहां तक की बात बता देगा। जिसको जहां तक की गम है, जानकारी है, वो वहां तक की बात आपको बताएगा। लेकिन महाराज में सदगुरु मेहर सता स्वरूपी, कहन करण नहीं कोई। सदगुरु की जो मेहर है वो सता स्वरूपी। सता स्वरूपी का तात्पर्य हमेशा रहने वाली। सता हमेशा रहती है, उसका कभी लोप नहीं होता। श्योरिटी। तो ऐसी सदगुरु की मेहर और सब जगह होती है, सर्वज्ञ होती है, हर काल में होती है, हर देश में होती है, हर परिस्थिति में होती है और उसमें कहने का भी करने का भी कोई कारण नहीं। सदगुरु की मेहर यानी कोई करनी और क्रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाध्यता नहीं है कि ये आप करनी करोगे, क्रिया करोगे तभी सदगुरु की मेहर। ऐसा कुछ उसके अंदर बाइंडिंग नहीं, बाध्यता नहीं। सदगुरु की मेहर सहज सहज में होती। सदगुरु सता सहज शिष जेले, अरद उरद विच रामत खेले। शिष्य को कुछ शरीर को कष्ट देने की, कठोर तपस्या करने की, बाहर की सामग्री एकत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं। सहज सहज में सदगुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है और शिष्य भी सहज सहज में ऐसा निज नाम जेल लेता है। तो महाराज कह रहे हैं ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा करम सबे रद्द हो। ऐसा नाम कोई जिला दे तो अपने जितने किए हुए कर्म है ना, अनंत जन्मों के, आज के नहीं, वो सब कर्म रद्द हो जाते, नल एंड वॉइड हो जाते, उनका प्रभाव रह नहीं जाता, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, उन्हें भोगने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। ऐसा नाम में पराक्रम।
तो सदगुरु की महर ऐसी है जो कहने में नहीं, करने में नहीं, बस शिष्य अपना निजमन ले जाकर सौंपे और सदगुरु का निजमन रीत जाए, निजमन की निजमन पर महर हो जाए और निज नाम जागृत हो जाए। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सूजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर बाई, निज नाम जागे शिस्तन माए। तो इसके बिना तो जितनी भी महर होती है वो कहने में है, करने में है, क्रिया में है, उपाय में है। ये सदगुरु की सत्ता की महर कहने करने कोई उपाय में नहीं। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बड़ी लगी, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर। बाहर का कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है, हठ योग की आवश्यकता नहीं है, श्वासों को खींचने की आवश्यकता नहीं है, और किसी मंत्र मंत्रादिक का जाप करने की आवश्यकता नहीं। ये निज नाम जो जागृत हुआ है वो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, यही लेकर जाएगा और यही लेकर जाता है। महाराज कह रहे हैं किस प्रकार से संसार का दाखिला देखकर, दृष्टांत देकर अपने को समझा रहे हैं कि जो हुमाओ पंछी के हेटे नर छाया में आवे, उनदे भूप बड़े इन जग में यूं सदगुरु शरण कहा। हुमाओ पंछी होता है और उसकी छाया जिसके ऊपर पड़ जाती, आकाश में उड़ रहा है हुमाओ पंछी और नीचे नर कोई निकल रहा है, जा रहा है, और हुमाओ पंछी की छाया उस मनुष्य पर पड़ गई, तो वो मनुष्य उसी देह से राजा बन जाता। राजा बनने का गुण हुमाओ पंछी की छाया में है। ये कौन सा पंछी है? हुमाओ पंछी, चील ईगल होते हैं जो ऊपर उड़ते हैं। हाँ, तो ऐसे पक्षी की छाया में ऐसा गुण है। तो महाराज फरमा रहे कि जिस प्रकार से हुमाओ पंछी की छाया जिसके ऊपर पड़ रही है वही राजा बनेगा, और कोई छाया के पास से निकल गया, छाया उसके पास से होकर निकल गई, उसके ऊपर नहीं पड़ी, यहाँ वो नर बैठा है और यहाँ से वो हुमाओ पंछी निकल गया आसपास से, इधर उधर से, उसके ऊपर नहीं पड़ी, उसके ऊपर नहीं पड़ी तो वो राजा नहीं, उसके ऊपर पड़ेगी तो ही वो राजा बनेगा। तो महाराज में सदगुरु की शरण भी ऐसे कहलाती है। सदगुरु की शरण भी जिसके ऊपर हो गई, जिसके ऊपर नहीं हुई। जिसने सदगुरु का शरणा नहीं लिया, ज्ञान का शरणा नहीं लिया, तो उसके ऊपर छाया नहीं पड़ी ज्ञान की। और जिसने ज्ञान का शरणा ले लिया, निजमन ले जाकर सौंप दिया, अपना गर्व, गुमान, अभिमान, विशेषता, पढ़ाई लिखाई, ऊंची जाति का अभिमान सब छोड़कर सदगुरु की शरण ले ली, तो उसके ऊपर सदगुरु की ज्ञान की छाया, हुमाओ पंछी की छाया पड़ जाती है और वो इसी देह से चौथे लोक का राजा हो जाता है, संतों के देश का राजा हो जाता है। वहां का साम्राज्य, वहां का राज्य का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है और वो अधिकार हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त हो जाता है। हुमाओ पंछी की छाया से तो यहीं का राजा बनेगा और यहाँ का राजा तो जाने ही वाला है, रहने वाला नहीं। लेकिन अपने को आश्चर्य हो रहा कि ऐसा पक्षी कौन सा है। हाँ, मेरे को ये आश्चर्य हो रहा है। ये हमने मेवाड़ में हुआ है और राजा बने किसान थे जो खेत में खेती करा था, छाया पड़ गई, उसको बुला दिया वहाँ उदयपुर, राजा बना दिया उसको। तो ऐसा गुण, ऐसा गुण है। लेकिन महाराज सदगुरु की सत्ता की छाया जिसके ऊपर पड़ी है वो तो हमेशा हमेशा के लिए राजा बन जाए। सदगुरु की छाया से तो हमेशा बन जाए, पक्षी का तो यही रहेगा, वो पक्षी का तो यहीं तक का। लेकिन अपने को पक्षी का आश्चर्य ज्यादा हो रहा है, सदगुरु की सत्ता का आश्चर्य नहीं हो रहा है। वो बात कह रहा है। वो पक्षी को जानने की सबकी कौतूहलता है, सतगुरु को होता है पता है, वो पक्षी को जानने की सबकी कौतूहलता है कि वो पक्षी कौन है, हमने देखा नहीं, देखना हमको। अरे भाई वो तो यहीं का राजा बनाएगा आपको, आपको चौथे लोक का राजा बनना, तो सदगुरु की सत्ता ज्ञान सामने मौजूद है।
ये ज्ञान से आप शरणा लो इस ज्ञान का, तो चौथे लोक का राज हमेशा हमेशा के लिए ये पक्षी को देखो। प्राप्त हो जाएगा। हाथ में है, पक्षी वाला तो अपने हाथ में भी नहीं है, ये हाँ, भगवान का तो अपने हाथ में ये है। तो अपने को अभी सदगुरु मिले हुए हैं, ज्ञान अपने सामने उपलब्ध है, बस अपने को शरणा लेकर धारण करना है, और धारण लेकर ज्ञान के आनंद का अनुभव करना है। घट के भीतर तो छाया के हेठे आगे। ऐसे तो आप कह जाए ना चले हाँ, शरणो तको भजन में रहता, वेश वेश पीड़िया ना। शरणा वही कहलाता है जो भजन में रहता है। तो सदा सदा के लिए है ना। ये हमेशा हमेशा के लिए राजा बना रहे हैं, चौथे लोक का राज दे रहे हैं, लग 84 से ही पापों काट रहे हैं। लग 84 से ही मुक्त कर रहे हैं। तो ये महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि ऐसी सदगुरु के सत्ता में गुण है। तो छाया सुनिया देखिया भाई, भूख हुए नहीं कोई। हाँ, अभी देखो दूसरी बात कि उस उमाऊ पक्षी की छाया को बात किसी ने सुनी, तो सुनने से राजा नहीं होगा। और किसी ने देखी कि देखो उसके ऊपर पड़ गई, वो पास से खड़ा खड़ा देख रहा है, तो जो देख रहा है उसके नहीं होगा गुण, वो पकटेगा नहीं। जिसके ऊपर पड़ी है छाया वही राजा बनेगा। तो छाया सुनिया देखिया भाया, भूख हुए नहीं कोई, राजा नहीं बनेगा। और छाया माए गरक हुआ आई, तब गुण प्रत्यक्ष हो। जो छाया में आकर गरक हो गया मतलब छाया के अंतर्गत ही आ गया, जो छाया का सुख ले रहा है, जो छाया का आनंद ले रहा है, जिसको छाया का अनुभव हो रहा है, जिसको छाया के सुख का अनुभव हो रहा है, छाया के आनंद का अनुभव हो रहा है, वो ही राजा बनेगा। तो जिसको सदगुरु की सत्ता का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है, वो ही राजा बनेगा। बाकी बातें तो अपन कितनी ही सुन ले, महाराज के सुनने से नहीं होगा। अपने को आनंद जब तक नहीं आएगा गट के भीतर, भजन का आनंद गट के भीतर नहीं आएगा, भजन की रीत गट के भीतर नहीं बनेगी, तब तक महाराज कह रहे हैं कि अपना काम नहीं बनेगा। अपना काम तो तभी बनेगा जब अपने को आनंद आएगा। जिसने छाया का सुख लिया है वही तो राजा बनेगा। तो इसी प्रकार से सदगुरु की सत्ता का जिसने आनंद लिया है वही चौथे लोक का साम्राज्य प्राप्त करेगा, और हमेशा हमेशा के लिए चौथे लोक में निवास, निज घर में निवास प्राप्त करेगा। और महाराज फरमा रहे हैं, सदगुरु शरणे तके नर आया, जो तरवड़ तल आवे। कैसे है, दृष्टांत देकर समझा रहे कि चलकर कोई वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा हो गया, इसी प्रकार से चलकर कोई सदगुरु की शरण में आया। आना तो पड़ेगा, कुछ पावंडे आपको चलना तो पड़ेगा। बाकी परमात्मा तो आपके लिए, आप 5-10 पाउंडे बढ़ाओ, परमात्मा कितने ही दूर से आने को तैयार है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास तो आपको चलकर सदगुरु के ज्ञान के समक्ष जाना तो पड़ेगा। महाराज कह रहे आपको चरण दिए इसलिए, किस लिए दिए? चरणासु चल जाइए, तन सेती प्रणाम, करासु दत्तब कीजिए, मुखसु उचरो राम। मुखसु उचरो राम, मिनख जन्म लावो यू लीजिए। मिनख जन्म का लाभ उठा लो, लावा ले लो। ये मिनख जन्म जा रहा है, श्वासें पल पल कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, तो लाभ उठाना है तो उठा लो। तो सदगुरु शरणे तके नर आया, जू तरवर तल आवे, छाया कने जाय कर उभा, वे नहीं शरण कहा। मतलब कि छाया के पास में जाकर खड़े हो जाओ कि छाया का सुख मुझे मिल जाए। पास में जाके खड़े होने से सुख नहीं मिलेगा, आप थोड़ा और प्रयास करो कि छाया के नीचे आ जाओ बस। अच्छा, उतना प्रयास तो आपका आवश्यक है, उतना प्रयास तो। हाँ, फिर आगे तो सदगुरु का काम है, आगे तो सत्ता का काम है, आगे तो वो लेकर जाएगी। कोई जहाज में, नाव में बैठना, जाकर बैठना तो आपको पड़ेगा। फिर आगे जहाज जहां जा रहा है, नाव जहां जा रही है, वो लेकर जाएगी, आगे उसका काम है। लेकिन आकर चलकर बैठना तो सदगुरु शरणे तके नर आया, जू तरवर तल आवे, और छाया कने जाय कर उबा, वे नहीं शरण कहावे। और क्या कह रहे महाराज, समझा रहे, जू नर गाम सकल को छांडे,
जब वृक्ष हटे जाए। घाम संग लिया जाय नहीं सके, जेनर छाया चावे। क्या कह रहे महाराज कि जो आप छाया के नीचे जाना चाहते हो, तो घाम यानी गर्मी, धूप, धूप को छोड़ोगे तो छाया में जाओ। धूप में ही रहोगे कि नहीं मुझे तो धूप ही अच्छी लग रही है, तो फिर छाया का सुख नहीं मिलेगा। अब कोई कहे कि नहीं हमें तो त्रिलोकी के सुख ही अच्छे लग रहे हैं, तो फिर चौथे पद का राज कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? महाराज के 3 लोक सो भया उदासी, जे जन अमरलोक का वासी। अमरलोक का वास उसे ही प्राप्त होगा जो 3 लोकों के सुखों से उदासीन हो गया। 3 लोक के सुख कैसे हैं? गर्मी के समान, धूप के समान। यदि आप धूप को छोड़ोगे तो छाया हो गया, धूप में खड़े रहोगे तो छाया का सुख तो नहीं मिलेगा। तो कह रहे जूनर घाम सकल कुछ, सारी धूप छोड़ दो, यानी सारे सुख दुख छोड़ दो। सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। तो जूनर घाम सकल को छांडे, जब वृक्ष हेटे जाए। वृक्ष के हेटे जाते ही सारी उसकी धूप की जो दुख था वो मिट जाएगा, सुख में आ जाएगा छाया के। और कह रहे घाम संग लिया जा ही नहीं सके, जेनर छाया चाहे। अब चाहते तो छाया है, और ये भी चाहते हैं कि हम धूप भी रहे और छाया भी रहे, दोनों हाथों में लड्डू, 2 नाव की सवारी संभव नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ेगा। थोड़ा सा खोना है, पाना बहुत अधिक है। खोने की बात तो महाराज कह रहे थोड़ा सा ही है। आपको क्या छोड़ना है? शरीर संसार के सुख, इंद्रियों वस्तुओं के सुख, जो कि शनि के नाशवान है, थोड़ी देर के हैं, खुट ही जाने वाले। आप नहीं छोड़ोगे तो ये आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो क्यों अपने समय को, श्वासों को इन सुखों के उपार्जन में ही पूरी लगा देते हो कि चौथे पद के साम्राज्य को प्राप्त ही नहीं कर पाते। सारा समय अपना भागा दौड़ी में, माथाफोड़ी में, उसी में बीत जाता है, इधर उधर के काम करने में, संसार के कामों में। तो महाराज फरमाने कि संसार के कामों से थोड़ा सा समय निकालकर संतों के ज्ञान को श्रवण कर लो। ज्ञान को श्रवण करके ज्ञान का अनुसरण करें, ज्ञान का अनुसरण करके ज्ञान के आनंद का गट के भीतर अनुभव करें, तब जाके वो छाया का सुख आएगा। और पूरे दिन संसार के कार्यकलापों में ही उलझे रहे। 4 पहर धंधो करे, सांझ अंधाया जाए, जूटी जोड़ा छेड़कर बदबाद करे न राय। बदबाद करे न राय, पचे सूतो गर जाए, कोई सपने में जीव पड़े 2 जग के माए। सुखराम दास गुरुदेव बिन, यूं नर गोता खाए। 4 प्रहर धंधो करे, सांझ अंधाया जाए। सारा समय पूरा उससे बदल। तो महाराज कह रहे हैं कि देखो आपको धूप को छोड़ना है, सुख दुख को छोड़ना है, न सुख से सुखी होना है और न दुख से दुखी। आपको तो अपने छाया के आनंद में, सदगुरु के ज्ञान के आनंद में, भजन के आनंद में रहना है, और सुख और दुख को प्रधानता देनी ही नहीं है, दुखी होना ही नहीं है। कोई चीज की कमी आपको लगनी ही नहीं चाहिए, खलनी ही नहीं चाहिए, ये चीज कमी है। आप स्वयं पूर्ण हैं, आपके पास, हाँ, आपके पास सदगुरु के ज्ञान की, भजन की पूर्णता प्राप्त हो रही, भजन का आनंद प्राप्त हो रहा है। तो शरीर संसार के सुख तो मिल गए, ठीक, नहीं मिले कोई खास बात नहीं। उसके लिए दुखी सुखी नहीं होना। यदि उसके लिए दुखी सुखी हो रहे हो तो समझो कि भी छाया का पूर्णतया सुख नहीं मिला है। छाया का जिस दिन पूर्णतया सुख मिल जाएगा
उस दिन संसार के सुख सुख नहीं रह जाएंगे और दुख दुख नहीं रह जाएंगे। ये तो चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। उसकी परवाह साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन नहीं करता है। वो अपने आनंद में गरकाब रहता है। ये परीक्षा है, कसौटी, पहचान है कि अपन पूर्णता के किस परसेंटेज तक पहुंचे। धीरे धीरे पूर्णता की ओर आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे ऐसा अनुभव अपने को आने लगे, संसार के सुख हमें सुखी नहीं कर रहे हैं और संसार के दुख हमें दुखी नहीं कर रहे हैं। ऐसा अनुभव ग्रेजुअली आता है। और जो सत्संग से जुड़े हैं तो उन्होंने तो इस बात का अनुभव किया भी है कि पहले कितने दुखी होते थे, कितने सुखी होते थे, और आज कितना ज्ञान का जोर है कि अब सुखी और दुखी होना कम हो गए। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? तो ग्रेजुअली ऐसे करते करते सारे धूप छांव सुख दुख ये सारे कम हो जाएंगे। तो जिस दिन पूरे छाया के हेठे आ जाओगे, सूरज जब उदय होता है तब छाया वृक्ष की कितनी लंबी, 12 बजे एकदम छाया छाया में समा जाती, वृक्ष में समा जाती। टॉप जब भी टॉप स्थिति आएगी पूर्णतया की, तो छाया के अंदर पूरे अंदर समा जाओगे। पूरी छाया आपके अंदर ही समा जाएगी। तो ऐसा पूर्णता की स्थिति को महाराज कह रहे कि आपको प्राप्त करना है। तो जूनर गाम सकल को छांडे, जब वृक्ष हेटे जावे, गाम संग लिया जा ही नहीं सके, जेनर छाया चावे। वो साथ में भी रखना चाहता है सुख दुख को, तुम्हारा फिर जा नहीं पाओगे। फिर चौथे लोक में सुख दुख को प्रधानता, मैं तो बुद्धि उसमें खत्म करोगे तब चौथे लोक में जा पाओगे। अभी सुख दुख में मैं तो बुद्धि है अपनी, तो फिर महाराज कह रहे जा ही नहीं सकता। आप सुख दुख को साथ लेकर जाना चाहते हो, गाम संग लिया जा ही नहीं सके। धूप के साथ कौन छाया में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जेनर छाया चाहते, तो छाया चाहते तो परम मोक्ष, चाहते सब परम मोक्ष, लेकिन ये छोड़ना नहीं चाहते यहाँ के सुख। तो क्या कह रहे महाराज? आगे समझा रहे हैं कि सर्व धर्म आगला छोड़े, ज्ञान ध्यान सब भाया। आगले जितने भी धर्म हैं जिनसे शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुख मिलते हैं। धर्म होता क्या? धर्म आचार संहिता होती है जिससे यहाँ पर सुख पूर्वक रहा जाता है। धारण करो तो महाराज फरमा रहे कि ये धर्म आपको संसार में सुख पूर्वक रहने की कला सिखाते हैं। लेकिन जब सुख की प्रधानता नहीं, जब उसे चौथे लोक का सुख, आनंद लील विलास प्राप्त हो गया, तब यहाँ के सुखों की उसे अब प्रधानता नहीं रह जाती। तो उसके लिए जो उपाय करना होता है सुख प्राप्ति का, मंत्र मंत्रादिक अनेक प्रकार के साधन क्रियाएं करनी जो करता था, वो अब नहीं करे। क्यों करेगा? चाहिए नहीं। चाहिए तो करेंगे। तुम्हारा जब तक चाहिए तब तक तो वो नहीं चाहिए, ये चाहिए तो वो नहीं चाहिए। आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वेश्या का पुत्र पिता कहे किसको, जानत है लोग लुगाए, आन तजे बिन राम मिले ने, रज्जब दे थे राम दुआए। तो आप चाहते हो कि यहाँ के भी सुख मिले और वहां के। सर्व धर्म आग ला चुके। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता के अंदर 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा, सर्वधर्माण परित्यज्य, सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब धर्मों को छोड़ तू केवल मेरी शरण में आ जा, मेरे ज्ञान की शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू किंचित मात्र भी चिंता
मत कर। यही बात महाराज की सता रूप से कह कि सर्व धर्म आगला छाड़े, ज्ञान ध्यान सब भाया। 52 अक्षरों का ज्ञान, हद के बेहद के ध्यान उन किसी को प्रधानता नहीं दे। और क्या करे, निजमन असत जान कर तजिया जब शरणे न। निजमन असत जान कर तजिया का क्या मतलब, अपन भीतर से हृदय से इन सबको झूठा समझे। केवल दिखावे से झूठा नहीं, भीतर से तो सच्चा समझते हैं इनको कि इनसे हमको सुख मिल रहा है, और दिखावे के लिए भले छोड़ देते हैं कोई। तो महाराज कह रहे कि ऊपर के मन से, दिखावे के मन से जब तक आप इन्हें झूठा समझोगे तब तक आपका काम होने वाला नहीं। माया के चक्कर में आप भीतर के मन से इनके अंतर, इसके प्रति जो महत्व बुद्धि है, आसक्ति है, उनको छोड़ो, निज मन से छोड़ना। निज मन से इन सबको झूठा समझना है कि इनका महत्व ही आपके लिए नहीं रह जाए, कि मेरे ये काम के नहीं। मैं यदि इनमें अटक गया यहां से सुख लेने में, तो मुझे तो अभी आगे जाना है, मेरा देश तो अभी दूर है, मैं तो यहीं अटक जाऊं। इस प्रकार से यहाँ के संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के सुखों में मैं तो बुद्धि को भीतर के मन से, आसक्ति को भीतर के मन से हटाना है, असत समझ। भगवान शंकर ने भी समझाया कि उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये संसार पूरा सपने के समान है, लेकिन इस सपने को ही अपन ने सच्चा मान रखा है। सपने की माया को ही सच्ची माया मान रखा है, और इसी से सब सुखान्वित है, सब सुखी है, सब इन्हीं से सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं, और सब इन्हीं सपने की माया को उपाना चाह रहे हैं। तो महाराज फरमा रहे कि कम से कम जिसको सदगुरु का ज्ञान मिल गया, वो तो इसे निज मन से, भीतर के मन से झूठा समझे, ये मेरे काम के नहीं, मैं इनमें से कुछ भी साथ लेकर जा सकता नहीं। रीतो आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो ना गोरे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागोरे। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि इन सब उपायों को असत समझे, व्यर्थ समझे, बेकार के समझे, मेरे किसी काम के नहीं। निजमन असत जान कर तजिया जब शरणे न। जब महाराज कह रहे शरण कहलाती है सदगुरु, जब तक आप इनको सच्चा मानते हो तब तक तो शरण नहीं ली है, यानी पूरा आपको शरण का आनंद प्राप्त नहीं है, इसीलिए इनसे सुख लेने की इच्छा रखते हो। जब शरण का पूरा आनंद आ जाएगा तो इनसे सुख लेने की इच्छा नहीं होगी, हाँ रहेगी नहीं कुछ। और क्या कह रहे महाराज, जानन तजो अजान सु भाई, ओ कछु कारण एक अंगुवे सब आयर से सब शरणा। अब आप भले जान के तजो कि ये चाहे बिना जाने छोड़ो, छूट जाने चाहिए, आसक्ति छूटनी चाहिए, चाहना छूटनी चाहिए, इच्छा छूटनी चाहिए, वासना छूटनी चाहिए, आशा छूटनी चाहिए, तृष्णा छूटनी चाहिए, मनोरथ छूटना चाहिए, मनोकामना छूटनी चाहिए, संकल्प विकल्प छूटना चाहिए। ये नहीं छूटते हैं तो चाह चुहुड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म थो जो चाह न होती बीच। इसी की वजह से तो तू शिव से जीव बना है, और जब तक ये रहेगी तब तक तू जीव बना रहेगा। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। आता जाता रहेगा सवारी करके वासना के ऊपर। तो महाराज समझे कि आपको छोड़ना तो है, चाहे कोई अनजान में छोड़ दे, कोई जान के छोड़े। इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प विकल्प छूट जाए बस, तो इसी जन्म से
इसी शरीर से परम पद मिल जाएगा। और समझो कि नहीं छूटी, कुछ रह गई, कुछ लाग रह गई, अंतमति सो गति। अंत में जिसके ऊपर आसक्ति रह जाती है वैसी गति को ये जीव प्राप्त कर लेता है। तो ये वासना जाएगी किससे? भजन सु वासना जल जाए, दूसरे और कोई नहीं है उपाय। इस वासना को समाप्त करने का, मिटाने का कोई उपाय नहीं है। केवल राम जी के नाम के सुमरण के सिवाय, सदगुरु की अगाध सत्ता के आनंद के सिवाय और कोई इसमें उपाय नहीं है। तो महाराज कह रहे जान तजो अजान सु भाई ओ कछु कारण, बस छूट जाए, छूट जाए, कैसे भी छूट जाए। जान के छूटी चाहे अनजान में छूट गई, बस छूट गई। एक अंग हुए सब आया, तो फिर एक अंग हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो वासना का वेड़ है, ये अशुद्धता खोट है। एक अंग होने का मतलब शुद्ध सोना हो जाएगा, उसमें से भेड़ खोट वासना का निकल जाएगा। तो जिसके भेड़ खोट निकल गया, मान के सब शरने में, वो शरने में है और वो निज घर में परमात्मा रूपी हो जाते हैं, राम रूपी हो जाते हैं, परम पद के वासी हो जाते हैं। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण काज ने धन्य हो, मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम 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 सा सब संतान है, सत्संज्ञान है। राम 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 राम।